अंजुमन तालीमुल इस्लाम के चुनाव की बिसात बीत चुकी है। सभी उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी जोर आजमाइश कर रहे हैं। सदर पद के लिए 4 उम्मीदवार हैं। इसके लिए हमारे साथ में आज है मुख्तार कुरैशी साहब जी। आज इनसे जानेंगे कि अंजुमन तालीमुल इस्लाम का जो चुनाव है, ये किस मोटो और किस एजेंडा के ऊपर लड़ रहे हैं। तो उदयपुर न्यूज़ चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जी शुक्रिया। जी। अल्हम्दुलिल्लाह उदयपुर का जो मेन तालीमुल इस्लाम है, इदारा इस्लाम की तालीम, दीनी तालीम के तौर पे भी और दुनियावी तालीम के तौर पे भी खुला है। इस तालीमात के लिए हम लोगों को मेन एजेंडे के तौर पे यही कि इसका वक़ार बढ़ाएँ, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएँ। अच्छे टीचर्स और अच्छे तलबा अगर यहाँ से निकलेंगे तो अपने समाज का मुस्तक़बिल बढ़ेगा। सारी समाजों में इस बात का भी मैसेज जाता है कि इस्लाम के नुमाइंदे पूरा पढ़ाई करते नहीं हैं। तो अंजुमन तालीमुल इस्लाम इस बारे में अच्छी कोशिशें करके अच्छे तलबा निकालेगा। अंजुमन तालीमुल इस्लाम को सिर्फ एक तालीम इदारा देखते हैं या फिर एक बैनर तले पूरा मुस्लिम समाज एकत्रित होता है, तो एक सोशल जस्टिस दिलाने का भी काम कहीं ना कहीं अंजुमन करता है। तो उसके लिए आपकी क्या राय है? बिल्कुल ठीक है बात। अंजुमन तालीमुल इस्लाम इस्लामी इदारे के साथ में नुमाइंदगी करते हैं इस्लाम की पूरी जमात की, जो उदयपुर में है, उदयपुर के ऑल अराउंड है। तमाम मुस्लिमीन की जो भी मुश्किलात है, जो परेशानियां हैं, जो हर्डल्स उनको फेस करनी होती है, इंफॉर्मेशंस तमाम जो उनको हर कहीं से मुहैया नहीं होती है, अंजुमन तालीमुल इस्लाम उन तमाम के बारे में भी सभी लोगों को मुहैया करवाता है। उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अंजुमन तालीमुल इस्लाम अपनी सेवाएं देता है, चाहे वो एजुकेशन के तौर पे हो, चाहे दीनी तालीम के तौर पे हो, चाहे दुनियावी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए प्रशासन या पुलिस से कोई कार्रवाइयों के तहत ज़रूरी हो, अंजुमन तालीमुल इस्लाम हर बात की जिम्मेदारी के लिए खड़ा होता है। हमेशा से देखा गया है कि पुरानी जो कार्यकारिणी थी या पुराना जो भी कार्यकाल रहा है, उसके अंदर जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए अंजुमन का, वो नहीं हो पाया। तो आपके विज़न में इस बार क्या रहेगा कि अंजुमन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए? पुरानी बातों के लिए वक्त बदलाव की रहती है। पुरानी जिस भी कार्यकारिणी ने, जिस भी काबीना ने काम किया है, उनके अपने तासुरात, उनके अपने ज़हनी क़ुव्वत, काबिलियत, उन्होंने जितने भी एफ़र्ट्स किए हैं, उन एफ़र्ट्स के अकॉर्डिंग वो काम कर सके। हालात भी किसी काम को करने के लिए या नहीं करने के लिए काफ़ी या नाकाफ़ी होते हैं। उन्होंने अपनी कोशिशें की, जहाँ तक वो ले गए ठीक है। जहाँ तक हमारा नया काबीना का गठन होने का है, नया काबीना आता है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काबीना के अंदर बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं। अपनी पूरी कोशिश रहेगी, मेरी अपनी पूरी कोशिश रहेगी, अगर मैं काबीना में सदर चुना जाता हूँ, इंशाअल्लाह सभी को बहुत ही अच्छी तरह से गाइड करके अच्छे तौर पे हर इंफॉर्मेशंस को अपने इस्लाम के नुमाइंदों को पहुँचाना, दीनी तालीम के लिए स्टैंडर्ड सुधारना है, उसका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए अच्छा काम करना है। अपने मज़हब में, गैर मज़हब में, अंजुमन तालीमुल इस्लाम के साथ में अपने मज़हब की इज़्ज़त व वक़ार बढ़ाना है। ये तमाम चीज़ों के साथ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर अंजुमन तालीमुल इस्लाम जहाँ ज़िम्मेदार है, वहाँ ज़िम्मेदारी के साथ खड़ा रहेगा। अगर जहाँ अंजुमन तालीमुल इस्लाम की ज़रूरत है कि ऐसा कोई सामाजिक परेशानियां हैं जिसमें अंजुमन तालीमुल इस्लाम को अपना रोल प्ले करना है, कभी पीछे नहीं हटेगा। हम सबके साथ रहेंगे, सबकी तरक्की, कामयाबी, तरबियत के लिए अंजुमन तालीमुल इस्लाम, चूँकि तालीमुल इस्लाम इदारा है तालीम का, इंशाअल्लाह हम तालीम के तौर पे बेहतर से बेहतर तालीम और तरबियत के लिए बेहतर से बेहतर इम्कानात मुहैया करने के लिए हर कोशिश करेंगे। तालीम के लिए तो आपने बात करी, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी हैं अंजुमन से जुड़े हुए, जिसके अंदर एक लीडरशिप की ज़रूरत होती है। तो अंजुमन के सदर को एक लीडर के तौर पर देखा जाता है कि वो एक जो डिसीज़न लेगा, वो पूरी मुस्लिम आवाम को मान्य रहता है। तो उस लीडरशिप क्वालिटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किसी भी समाज का, किसी भी बड़े इदारे का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का प्रेसिडेंट, सदर, अध्यक्ष, वो जिम्मेदार होता है उस इदारे को उस समाज के अकॉर्डिंग, उनके नियम कायदों के हिसाब से उसे आगे बढ़ाए। अंजुमन तालीमुल इस्लाम इदारा है मुस्लिमीन के लिए, वो दूसरी तंजीमों को, दूसरे समाजों को, दूसरे धर्मों को भी साथ लेके चलने की काबिलियत रखता है। हम हमारे तौर पे जहाँ तक अल्लाह ने हमें अच्छी क़ुव्वत काबिलियत दी है पढ़ाई के तौर पे,
हमारी काबीना में बहुत अच्छा स्टाफ अभी आने वाला है, जैसा कि अभी आप देखेंगे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और भी बेहतर तालीम हासिल करके आए हैं। हम सब अपने आप में अपना एक्सपीरियंस रखते हैं, उसी एक्सपीरियंस को हम अपने मज़हब के लिए, अपने इस्लाम के हर काम के लिए आगे बढ़ाने के लिए पूरी पुख्तगी के साथ में आगे बढ़ेंगे। आपने मेंबरान्स की बात करी, जो कबीना मेंबर्स हैं, पुरानी जो कार्यकाल रहा उसके अंदर ये रहा कि जॉइंट सेक्रेटरी और उनसे नीचे पद वालों की कोई नहीं सुनता था, सिर्फ सेक्रेटरी पद तक ही लोग उनसे मुआशरा में राय लिया करते थे, उसके बाद में नीचे पद वालों की कोई सुनवाई नहीं हुआ करती थी। तो उन सब का तालमेल बिठा के उनको, क्योंकि बहुत सारे युद्ध भी इस बार जुड़ रहा है आपके साथ में, तो उन सबको युद्ध और तजुर्बे का जो सम्मेलन है वो कैसे कर पाएंगे आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कोई भी काम कभी एक इंसान अकेला पूरा नहीं कर सकता है। काबीना के तौर पे वर्ड ही यही है कि एक जमात जो किसी इंस्टीट्यूशन की नुमाइंदगी करती है, उस जमात के जो काबीना मेंबर हैं सब एकजुट होके, एक राय होके, एक तरह से उस काम को अंजाम दें। उसमें पुराने साथी गुरेज नहीं करना चाहिए कि जो पुराने अंजुमन के काबीना मेंबर निकले हैं, उनका भी तजुर्बा ज़रूरी है। उन्होंने क्या फेस किया, किस एरा में, किस वक्त में उनको क्या परेशानियां आई हैं, कहाँ क्या पुरानी जो वक्फ की संपत्तियां हैं हमारे से जुड़ी हुई, उनके लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, हमारे स्कूल और आगे बढ़ाने के लिए हम क्या आगे बढ़ के कर सकते हैं, पुरानों ने क्या कोशिश की है, उन तमाम को साथ में लेके काबीना और काबीना के साथ में जो काबीना मेंबर हैं उन तमाम को लेके एकजुट एक राय होकर आगे बढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ने की हमारे में काबिलियत, सलाहियत और क़ुव्वत, कैफियत हमारी समाज के अंदर जाएगी। एक अच्छा मैसेज बनाने के लिए कि हम वाकई में सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो हौसला हमारे अपने मज़हब के लोगों का भी होगा कि हमारी नुमाइंदगी सही रास्ते पर चल रही है और उनके लिए अब डेवलपमेंट के लिए सभी पूरा मुस्लिम समाज भी आगे आएगा। आपने परेशानियों की बात करी, और सबसे बड़ी जो परेशानी अभी देखने को मिल रही है कि जो रेवेन्यू मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल के अंदर इतनी इनकम अंजुमन के पास में अभी नहीं है कि जो उस तरीके से वो डेवलपमेंट कर पाए। तो आपकी रेवेन्यू मॉडल को लेकर के क्या आगे रहेगी? जब आप कोई काम किसी भी लेवल पर अच्छा करते हैं, अच्छा करके जब आप समाज में अपने धर्म के लिहाज से, अपने मज़हब के लिहाज से या दूसरे मज़हबों के सामने, मार्केट में या किसी भी तंजीम या इदारे या इंस्टीट्यूशन में करते हैं, जब वहाँ से तलबा अच्छे परफॉर्म करके बाहर निकलेंगे, अच्छी पढ़ाई होगी, ये मैसेज जब मार्केट में जाएगा, मार्केट में बहुत मेंटर हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हों, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से हों। गवर्नमेंट में बहुत स्कीम है जो एजुकेशन के लिए बेस्ड हैं, गरीबों के लिए उनको फेलोशिप देने के लिए है, उनको पढ़ाई के तरक्की के लिए हैं, पढ़ाई के बढ़ाने के लिए लोन मिलते हैं, बैंक्स देती हैं, उन तमाम से कोऑर्डिनेशन करेंगे। पूरी काबीना में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा एजुकेशन है, स्टफ है, अच्छी सलाहियत वाले लोग हैं, अच्छी जहनियत पैदा करेंगे। मार्केट में जब जाएंगे अच्छा रिजल्ट लेके, तो मेंटरशिप ज़रूर सामने आएगी कि हमें लोगों से आगे बढ़ के मांगना नहीं पड़ेगा, वो खुद इदारे को, इदारे के डेवलपमेंट के लिए, क़ुव्वत काबिलियत बढ़ाने के लिए अपना भी सहयोग देंगे, अपने भी कोशिश होगी कि उनका डोनेशन वो खुद आगे बढ़ के दें। जब हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमारी इज़्ज़त बढ़ेगी तो सामने वाले हमें तरजीह देंगे, तरजीह मिलेगी तो खुद ब खुद हमारी तरक्की के लिए जितने भी आयाम होते हैं वो हल होते चले जाएंगे। आपने पहले से कभी से सोशल काम में आप लगे हुए हैं, क्या हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि अभी तक आपने क्या क्या बड़ी बड़ी उपलब्धियां सोशल काम के अंदर अभी तक मुस्लिम कौम के लिए की है? मुस्लिम कौम के मुस्लिम नुमाइंदे के तौर पे अगर मैं गिनाना चाहूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। ये सदक़े जारिया के तौर पे काम होते हैं कि अपने लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं वो बिना किसी मफाद के आप करें। मैंने आज दिन तक जो किया है वो इंडिविजुअलिटी में किया है। इंडिविजुअलिटी का मतलब है कि मैंने खुद ने अपने तौर पे किया है, मेरा अपना कोई ग्रुप नहीं है जिसमें मैं उस ग्रुप के साथ में बढ़ के और कोई आपको रिफ्लेक्शन दूँ। रिफ्लेक्शन देने में बहुत सारे काम हैं, जैसे अगर अल्लाह मुझे माफ़ करे, हमारे सब्जी मार्केट के इशू हुए थे, चाहे मुखर्जी चौक सब्जी मार्केट का हुआ या कुंड सब्जी मार्केट का हुआ,
इन इश्यूज़ को मैंने एक रोज़ में निपटा दिया। और ये आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि मुझे उदयपुर में ही बड़े ऑफिसर से, चाहे कलेक्टर से कांटेक्ट करके इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा सकता था। मैंने कोई इफ़ एंड बट नहीं रखते हुए ह्यूमन राइट कमीशन दिल्ली को लेटर ड्रॉप कर दिया कि ये कठिनाई है, ये परेशानी है, ये ट्रबल रेज हो रही है, इनको रिजॉल्व इमीडिएट इफेक्ट से किया जाए और अदरवाइज कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। इनके जो ट्रेडर्स हैं उनको किसी तरह का नुकसान नहीं हो जो 40-50 साल से ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे ही मुहर्रम पे भी इश्यूज हुए, ऐसे ही देवराज हत्याकांड के दौरान इश्यूज हुए, उन तमाम को नोट किया गया। इवन प्रशासन ने, पुलिस ने इस बारे में हम लोगों को बहुत तारीफ के तौर पे थैंक्स कहा है कि आपका सहयोग बहुत अच्छा रहा, जिससे आगे किसी भी तरह की अनरेस्ट या कोई डिस्टर्बेंस के लिए बात पैदा नहीं हुई। तो काम करते हैं, लेकिन गिनाना ज़रूरी नहीं है कि हमने क्या किया। चुनाव प्रक्रिया में जी, है तो चुनाव प्रक्रिया में सब चीजें चुनाव प्रक्रिया के तौर पे ही मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। इसके अलावा भी जो कभी कोई इश्यूज हो जाते हैं, हमारे महल्ले के तौर पे हुए, तो उनको मैंने बहुत जल्दी, चाहे कलेक्टर से मिलके, चाहे कमिश्नर से मिलके, पुलिस ऑफिसर से मिलके, एसपी साहब से, आईजी साहब से, बहुत सारे एजुकेशन का भी मैटर हुआ। मेरे अपने एक क्लोज रिलेशन में एजुकेशन का भी मैटर हुआ, जिसके अंदर कुछ तंजीमें मेरे बच्चों के ख़िलाफ़ हो गई और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं होने दिया इंस्टीट्यूट का। मैंने उसको भी रिजॉल्व किया कि ये एजुकेशन के लिए, अच्छी तालीम के लिए कोई इंस्टीट्यूट आगे बढ़ रही है, उसको अगर शुरू में ही आप दबा देंगे तो उससे जुड़े हुए बच्चे या उससे जुड़ी फैकल्टी हैरस होती हैं और कहीं ये स्कूल बंद हो जाएंगे तो सीधा सीधा बच्चों के ऊपर नुकसान पहुंचता है। तो उनको भी कंटिन्यूटी के लिए अगेन जिस लेवल के भी ऑफिसर से मुझे मिलना पड़ा, सभी से मिला हूँ, चाहे वो डीडी हो, डीओ हो, या उससे आगे सेक्रेटरी तक लेवल मुझे जाना पड़ा, मैंने उस मैटर को रिजॉल्व किया है। ये थी इनकी बात। आज लास्ट सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या अपने 302 वोटर्स और पूरी मुस्लिम आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप सदर पद के लिए चुन के आए तो क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके न्यूज़ चैनल के मार्फत, चूँकि ये मैसेज सभी में स्प्रेड होने वाला है, मैं मुस्लिम समाज के तमाम अच्छे ज़हीन, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे लोगों को वेलकम करता हूँ, चाहे वो एजुकेशन से हों, मेडिकल फील्ड से हों, इंजीनियरिंग फील्ड से हों, या और किसी भी फील्ड से हों। अंजुमन तालीम इस्लाम में आप अपना योगदान दें बाई हार्ट एंड सोल। हमें ज़रूरत है हमारे मज़हब को ऊंचा उठाने की, हमें ज़रूरत है हमारी इज़्ज़त बढ़ाने की, कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अभी अभी मैंने बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखे हैं जिसमें 90+ बच्चों के रिज़ल्ट आए हैं, चाहे वो लड़कियां हों, 96, 97, 98, 99% बच्चे एजुकेशन में परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छी फैकल्टी लेके आएंगे अंजुमन में, मतलब अच्छे पढ़ाने वालों को इंतज़ाम किया जाएगा, यहाँ के पढ़ाई के सुधार करेंगे। दूसरे जितने भी अंजुमन तालीमुल इस्लाम से पहले कारकुन जुड़े हुए हैं वो तमाम तशरीफ़ लाएँ, जो भी पार्षद रहे हैं वो तमाम तशरीफ़ लाएँ, तभी सभी समाज के अंदर जो जितना ज़हनियत अच्छी रखते हैं कि हमारे थोड़ा सा भी कोई बात अच्छी करने से अंजुमन तालीम इस्लाम या अपने मज़हब की तरक्की होती है। आप तमाम तशरीफ़ लाएँ, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, करूँगा, मेरी काबीना आपका खैर मकदम करेगी। हमें इस्लाम को बढ़ावा, इस्लाम की तरक्की, बच्चों की तरबियत, बच्चों के लिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट, हर तरह से हम शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं। अपने लिटरेसी रेट बढ़ेगी तो तरक्की बढ़ेगी। लिटरेसी रेट बढ़ने का मतलब है अगर तालीम अच्छी मिलेगी तो तरबियत बढ़ेगी, तरबियत बढ़ेगी तो तरक्की बढ़ेगी, तरक्की बढ़ेगी तो आपको रोज़गार अच्छे मिलेंगे, रोज़गार अच्छे मिलेंगे, तनख्वाह अच्छी मिलेगी, या बिज़नेस करेंगे तो अच्छा कमाएंगे तो घर और समाज का डेवलपमेंट होगा, हमारी इज़्ज़त बढ़ेगी। हमें हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मज़हब में बहुत अच्छा टैलेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप आगे बढ़ें, अंजुमन को एक पुख्तगी दें, आप आगे बढ़ें, आइए, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। तमाम उदयपुर के मुसलमानों का जो जितने अपने टैलेंट रखते हैं आके हमें राय दीजिए, हम उस राय का एहतमाम करते हैं, हम इज़्ज़त से आपको उस राय को अमली जामा पहनाएंगे। आपकी कोई भी थोड़ा सा सपोर्ट अंजुमन तालीम इस्लाम को खड़ा रहने में, आगे बढ़ाने में, तरक्की में,
कामयाबी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। आइए हम सब मिलके अपने इस हैसियत को बढ़ाएं कि अंजुमन तालीमुल इस्लाम बहुत जल्दी, बहुत तरक्की करे, बहुत वक्त कम में हम बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़े और तरक्की के साथ में सभी समाजों के सामने एक रोल मॉडल पेश करें कि बदलाव क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो ये थे हमारे साथ में सदर पद के लिए उम्मीदवार। इन्होंने कहना है कि कोई भी इशू होगा, हम सरकार और प्रशासन के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उदयपुर न्यूज़ के लिए फैज़ान मोइन।